फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, अपन ने पटवार के लिए रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें क्या है, अपन पीवाईक्यू लेकर के आ रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये डायरेक्शन टेस्ट के लिए इसमें अपन ने क्या किया है, सारे जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे वो डायरेक्शन के मैं लेकर के आऊँ। प्लस मैंने इसमें कुछ अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी डाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इसमें काफी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपका अभी एग्जाम अगस्त में ही है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक वाइज, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, टाइम कम है तो प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो 15 पेपर का हमने एक टेस्ट सीरीज निकाला है, और वो क्लियर कंसेप्ट आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। पेपर का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 15 जो पेपर हैं, वैसे 149 का प्राइस था, हमने अभी ऑफर प्राइस निकाला है 99, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। 15 ये फुल लेंथ पेपर है, 150 इसमें क्वेश्चन रहेंगे, एकदम हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से पॉइंट लेते हैं और उत्तर दिशा में यहाँ पे 10 मीटर चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो बोला है फिर वे दाएं मुड़ता है। अब देखिए, इस तरफ अगर मुख है ना, तो आपका दायां वही होगा जो अभी आपका दाएं दे रखा है, और 10 मीटर चला है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 तथा 15 मीटर चलता है। अब देखिए, मुख यहाँ पर है और हर बार वो बाएं मुड़ रहा है, तो पहले मैं यहाँ से बाएं मुड़ूंगा तो इस तरफ जाएगा, और कितना चला है, 5 मीटर। और इसके बाद फिर वे बाएं मुड़ रहा है, तो देखिए 10 तो यहाँ तक हो गया, और 5 और आगे, क्योंकि टोटल कितना चलवाना है अपने को, 15 मीटर चलवाना है, तो 15 मीटर। अब इधर मुख है, इसके बाद फिर वह बाएं ले रहा है, तो अगर इधर मुख होगा तो बायां किस तरफ होगा, यहाँ होगा, और 15 मीटर ही चला है। तो ये जो है, ये इसका डायग्राम बनने वाला है। अब वे अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे, अब ये देखिए, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये यहाँ तक का तो 10 हो गया है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना रहेगा, 5 मीटर का है। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है, ए इसका सही आंसर होना है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, जैसा जैसा आपको डायरेक्शन दे रखा है उसी डायरेक्शन में टर्न कर दीजिए। दाएं बाएं में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के साथ सही हो जाएगा। ये आपके डायरेक्शंस रहते हैं, ये नॉर्थ रहेगा, ये आपके साउथ रहेगा, ये आपके ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। हिंदी में बात करेंगे तो ये उत्तर, ये नीचे दक्षिण, इस तरफ आपके पूर्व, इस तरफ पश्चिम। तो यहाँ से अगर आप जाते हैं तो इधर मुख है, तो आपका दायां कौन सा होगा, ये, और बायां होगा ये। इधर मुख है तो दायां ये और बायां ये। इधर मुख है तो ये बायां हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इधर की बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका तो क्या हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा। इस तरीके से इनको किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये उसी पेपर का शिफ्ट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला है ये, साउथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, और कितना चला है, 8 किलोमीटर। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। उसके बाद ये पश्चिम की तरफ मुड़ा, पश्चिम दिशा कहाँ पर है, ये है, और 3 किलोमीटर चला है। और फिर वे उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखिए, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, यहाँ से मैं थोड़ा सा ही लूंगा, क्योंकि बराबर में नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये 5 है ना। चला, उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर। अब देखिए, वापस ये पूर्व की तरफ चला है, यहाँ पर आ गया है और बराबर लिया है 3 किलोमीटर। अब ये मेरे को लगता है ये पूछ रहा होगा डिस्टेंस कितना है अपने आरंभ बिंदु, आरंभ बिंदु ये रहा। अब देखिए 5 ये पूरा 8 है, यहाँ तक का भी 5 डिस्टेंस होगा, तो जो डिस्टेंस है वो 3 आ गया। अच्छा, ये तो दिशा पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी हो गया। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में, वो आरंभ बिंदु ये रहा, अभी ये यहाँ पर है, तो आरंभ बिंदु से दिशा पूछी गई है दक्षिण दिशा में। ए इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं 23 अक्टूबर में, जो शिफ्ट 2 में हुए थे। शाम पूर्व की ओर 6 मीटर चलता है और दाहिने मुड़कर 9 मीटर चलता है। तो ठीक है, 6 मीटर चलाइए पूर्व की ओर। अब इधर मुख है, तो ये हो गया आपका बायां, और ये हो गया दायां। तो यहाँ से कितना चला है, 9 मीटर चला है। उसके बाद से फिर वे दाहिने और मुड़कर 6 मीटर चला। अब यहाँ मुख है, तो ये हो जाएगा आपका बायां, उल्टा चलेगा, क्योंकि साउथ की तरफ मुख है ना, और ये हो जाएगा दायां। कितना मीटर चलाना है, 6 मीटर, लगभग इतना ही जितना कि वो ऊपर चला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ये भी 6 था, ये भी 6 था, और ये 9 हो गया। अब ये बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये 9 है तो ये भी 9 ही होगा। 20 का जो है सही आंसर होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लासरूम पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस, जो इसकी प्रैक्टिस वाली आपकी शीट होगी, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर के भी आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 23 अक्टूबर शिफ्ट 2 का एक और क्वेश्चन आ चुका है। अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चला,
अब ये पॉइंट है, यहाँ से पश्चिम की तरफ चल रहा है 40 मीटर, 40 मीटर चला ना, और बाएं मुड़कर 40 मीटर और चला। अब इधर अगर मेरा मुख है तो ये दायां ये बायां, तो बाएं से इसको यहाँ चला दीजिए 40 मीटर। आगे देखिए, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला, यहाँ तक आ गया 40 मीटर, 40 ही 40 चल रहा अभी तो। और दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चला, दोबारा से। अब यहाँ मुख है ना, तो यहाँ मुख है तो देखिए बाएं ये हो गया और ये दाएं हो गया, तो इसको 40 मीटर और चला दीजिए, यहाँ तक चला देता हूँ मैं अभी। तो अब ये पूछ रहा है कि अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, शुरुआती बिंदु ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 40 है, और 40 ये और गया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर इसका ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, और सही आंसर इसका ए ही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, महेश पश्चिम की ओर, अब ये 24 अक्टूबर के आ गए आपके पेपर और शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक है। ये आ गया, महेश जो है आपके पश्चिम से 20 मीटर चलता है, पश्चिम से 20 मीटर चला है, बाएं मुड़ता है। इधर अगर मुख है तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और कितना चला है 20 मीटर चला है, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। फिर वे दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब अगर इधर मुख है तो दाएं किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा, ठीक है। दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा। और आगे देखिए, दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दोबारा दाएं मुड़ा है, यहाँ मुख है तो देखिए बाएं तो नीचे की तरफ था, दाएं ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये भी 20 है। डायग्राम देखिएगा ऐसे बनाइएगा जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी, अगर 20 मीटर की इतनी लाइन ली है ना, तो यहाँ पर भी 20 मीटर की बराबर लाइन लीजिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगी तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। अब ये पूछ रहा है, अब वह महेश जो है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे, ये रहा इसका शुरुआती बिंदु, 20 मीटर यहाँ है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो 20 प्लस और ये वाला 20, टोटल होना चाहिए 40। तो सही आंसर इसका क्या आने वाला है, 40 मीटर इसका सही आंसर आने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स थोड़ा अच्छा है, अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। देखिएगा अनिल को यहाँ से मैं उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चला देता हूँ, और ये 10 चल गया। इसके बाद वह वहां से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6। अब ये देखिए यहाँ से वापस पीछे पलटा है, और ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर अपन ब्लू ले लेते हैं, क्योंकि ये सेम पे पलट गया ना, ये यहाँ से ही पलट गया, और कितना चला है 6 मीटर चला है, सॉरी 6 किलोमीटर चला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच रहा डिस्टेंस है यहाँ तक का, तो मतलब 4 होगा। उसके बाद वे पूर्व की ओर चला और 3 किलोमीटर चला, यहाँ पूर्व है और 3 किलोमीटर चला है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु ये रहा, तो देखिएगा पाइथागोरस लगेगा इसमें, क्योंकि ये डिस्टेंस पूछा है। अगर ये 3 है ये 4 है, तो ये कितने होने वाले 5। सही आंसर इसका 5 किलोमीटर होने वाला है। पाइथागोरस क्या होता है, एक क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज बनता है, जिसकी तीनों जो साइड्स होती हैं वो फिक्स होती हैं। कैसे, एक अगर 3 होगी, दूसरी 4 होगी, तो तीसरी 5 ही होगी, ठीक है। इस तरीके से अपन करते हैं, जैसे कि एक 6 होती है, एक 8 होती है, तो तीसरी अपने आप में 10 होगी। ये आपको याद करने पड़ेंगे, गूगल से भी आपको मिल जाएंगे, ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको। ट्रिपलेट्स अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको साइड्स मिल जाएंगे, आप आराम से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो इसका भी बना के दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 अक्टूबर का शिफ्ट 2 पे अपन पहुंच चुके हैं। परिमल जो है 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ पे बिंदु है, पूर्व की ओर मैंने चलाया 40 मीटर चल गया, 40 मीटर चल गया है। अब उसके बाद देखिए बाईं ओर मुड़ता है, अगर मुख इस तरफ है तो मैंने बताया था बायां किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, 20 मीटर चला दीजिए। वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अगर मुख इस तरफ है तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और 40 मीटर चला दिया मैंने इसको। शुरुआती बिंदु से कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस पूछी गई है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, 20 मीटर जो है इसका एकदम सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीला पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये पॉइंट है, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चली, और दाएं, हाँ, और दाएं और मुड़ करके 1 किलोमीटर चली। अगर मुख इस तरफ है तो दायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, ये भी 1 किलोमीटर चली। फिर वे बाएं मुड़ी, अब मुख इस तरफ है तो बायां किस तरफ होगा, जो आपका दाएं तरफ है, अगर मुख इस तरफ, ठीक है। और ये कितना चली है, 2 किलोमीटर चली। अब अगर यहाँ पे मुख है और ये बोल रहा है कि बाएं तरफ मुड़ करके 5 किलोमीटर चलती है, अब बाएं तरफ और मुड़ा देते हैं, चलिए ठीक है। बाएं तरफ आपने मुड़ाया तो एक तो ये हो गया है ना, और लगभग 5, टोटल 5 किलोमीटर चलिए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि शीला अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शीला अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे। तो मुझे बताएंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना था, 2, ये कितना है 1,
है ना, और ये भी कितना होगा 1। अब इस पॉइंट से अगर मैं कट कर दूं तो ये बचा हुआ पॉइंट कितना होगा 4। तो देखिएगा ये भी एक पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है सर कि यहाँ का डिस्टेंस 1 और 2 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये कितना होने वाला है 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, लेकिन आप नहीं होंगे क्योंकि आपने अब प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। 1 + 2 यहाँ का डिस्टेंस 3 था, ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा, तो बचा हुआ टोटल कितना था 5, मैंने 1 घटा दिया, बच गया डिस्टेंस 4। 4 3 और ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 5। बाकी अगर फॉर्मूला रखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है खंड स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, किया था ना बचपन में, कई बार किया होगा, प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आज भी ऐसे ही कर रहे हो क्वेश्चंस को तो सही बताऊं तो आपको भाई साहब छोड़ देना चाहिए तैयारी करना। क्यों? क्योंकि अब इस तरीके से कोई नहीं करता है। अब कर्ण अपने को निकालना है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी मैंने वर्ग में डाल दिया है, वर्ग नहीं आएगा क्योंकि वहां स्क्वायर लगा रखा है। जब ये स्क्वायर यहाँ पे हटेगा तो एक्स बराबर अपन कर देंगे इसको लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे हटेगा इसका। अब देखिएगा क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, इनका टोटल होता है 25। 25 का हमने वर्ग किया तो कितना आ गया 5। तो इस तरीके से थोड़ी ना करने बैठेंगे अब हम, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कहा था ट्रिपल याद कर लीजिए। एक 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी अपने आप 5 होगी। तो फ्रेंड्स ये अब तक के आपके जो भी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे मैंने करवा दिए। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस में। देखिएगा ए बिंदु बी के पूर्व में, अब देखिए बी के पूर्व में तो हम पहले बी लिखेंगे, ठीक है, बी के पूर्व में है, ये हमने ए ले लिया यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी बना देता हूँ हल्का सा। ये लिया अपन ने बी के पूर्व में ए है, और कितना डिस्टेंस है 18 मीटर। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में, अब सी के उत्तर में तो सी के उत्तर में ही ले लीजिए, ये कितना है 22। बिंदु डी बिंदु सी के पश्चिम में, अब सी का पश्चिम कौन सा होगा, सी का पश्चिम सर ये होगा, जिसका बोला गया है उसी का ही डायरेक्शन लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है लोग उल्टा ले लेते हैं, ए को इधर लिख देंगे और बी को यहाँ लिख देंगे, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जिसके लिए बोला गया उसी के लिए। अब बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में है, डी का दक्षिण कौन सा है ये है, तो यहाँ पर क्या है बिंदु ई है, और कितना है डिस्टेंस आपके 11 मीटर। बिंदु एक्स बिंदु ई के पूर्व में 29 मीटर की दूरी पर है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छा चीज है ये, ई के पूर्व की ओर, पूर्व का जाएगा यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये ले लिया मैंने एक्स, तो ये कितना है 29। अब देखिएगा 11 तो ये हो गया, 18 ये हो गया, तो 29 बराबर बराबर ये इसके नीचे ही आ गया है, इसके नीचे ही आ गया है। आपसे इसी का डिस्टेंस पूछा गया कि न्यूनतम दूरी कितनी है, तो देखिएगा 22 तो ये है और 11 ये है, तो 22 प्लस 11 ये टोटल डिस्टेंस इसका ए से एक्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, और वो होता है आपके 33। तो सही आंसर क्या होने वाला है 33। मुन्नी पार्क से 75 मीटर पश्चिम, 25 मीटर उत्तर, 35 मीटर पूर्व और फिर 25 मीटर दक्षिण की ओर चली। चलो भाई बढ़िया है, चला देते हैं। पहले तो चलाओ इसको पश्चिम की तरफ, यहाँ पॉइंट्स लो, इसको पार्क लिख दो। पश्चिम से पश्चिम की ओर कितना चली है 75, थोड़ा सा 75 बढ़ा ले लेंगे जिससे ज्यादा दिखे। उत्तर की ओर कितना चली है 25, उसके बाद पूर्व की ओर कितना चली 35, 35 यहाँ तक ही चलेगी, ज्यादा आगे तक मत ले जाएगी क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस 75 है। उसके बाद में क्या गई है दक्षिण की ओर गई 25, मतलब कि ये वापस यहीं पर ही आ गई है इसी लाइन पे, और क्योंकि क्या है कि 25 यहाँ से चली 25 यहाँ चली है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। वह चूड़ी की दुकान से चूड़ियां खरीदने के लिए यहीं रुकते, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये चूड़ी की दुकान का पॉइंट है। ठीक है, वे फिर से 35 मीटर दक्षिण की ओर चली। अब यहाँ से क्या है कि वो 35 मीटर दक्षिण की ओर चली है, 35 मीटर क्या चली है दक्षिण की ओर चली है, और उसके बाद चूड़ी की दुकान से पार्क कितनी दूर और किस दिशा में है। चूड़ी की दुकान से पार्क का डिस्टेंस पूछा गया है, चूड़ी की दुकान से पार्क का डिस्टेंस पूछा गया है, तो 40 मीटर तो समझ में आ रहा है क्योंकि 35 ये था, ये टोटल 75 था,
135 माइनस 75, ये टोटल डिस्टेंस आ गया 40। अब देखिए किसके सापेक्ष पूछा गया है, चूड़ी की दुकान के सापेक्ष पूछा गया है, बाहर कौन सी दिशा में, तो चूड़ी ये है और बाहर कौन सी दिशा में, इस दिशा में, तो ये वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, पूर्व दिशा, जो कि आपके ईस्ट होगी, ठीक है, इंग्लिश में इसको ईस्ट बोलते हैं। और ये 40 मीटर तो दे ही रखा है, तो सी आंसर इसका सही होने वाला है। ये जो नीचे इन्होंने टर्न करवाया था ये कंफ्यूज करने के लिए करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें एंगल से आपके घुमाने वाला है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं आरपीएससी में, आप देखेंगे पिछले सालों के पेपर में तो कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली दिशा होती है, ठीक है, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। वह फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अतः वह 90 डिग्री अंत में वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब देखिए ये वामाव्रत और ये दक्षिणाव्रत तो क्रॉस हो जाएंगे, आपको ओवरऑल कितना घुमाना है, 135 दक्षिणावर्त। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, जैसे ये घड़ी होती है और घड़ी जैसे कैसे घूमती है, अगर ये मिनट की सुई है तो इस दिशा में घूमती है घड़ी, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब कि ये आपके इस दिशा में घूमेगा उल्टा। तो जब अगर ऐसा कुछ आ जाए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो उसको तो आपस में काट दिया, आपके पास क्या बच जाता है, सिर्फ क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब देखिए क्लॉकवाइज में 45 डिग्री तक तो यहाँ घूमेगा, 45 डिग्री तक तो यहाँ घूमेगा, और 90 डिग्री और घुमाना, क्योंकि टोटल 135 है, टोटल कितना है 135 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज घुमाया है, और क्लॉकवाइज घुमाने पे ये कौन सी दिशा में मेरे को मुख दे रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब कि उत्तर दिशा में। चलिए आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस समझने लायक था। अगर आप यूं करते, पहले 135 यूं घुमाते, फिर 90 यूं घुमाते, फिर 90 पीछे लेके जाते, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। टाइम बचाने के लिए आपको जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो उसको आपस में काट दीजिए। जैसे मान लीजिए 135 क्लॉकवाइज दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो 135 में से 90 घटा दीजिए, इस तरीके से ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है, ये सेम है, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या चल रहा है, पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है, ये चला दीजिए, पूर्व की ओर 160 मीटर चल गया है, और 50 मीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है। अब देखिए मैंने कहा था मुख इस तरफ है, तो दायां किस तरफ होगा, यहाँ नीचे की तरफ, 50 मीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है, मुख इस तरफ है, दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, 70 मीटर चला है, देखिए ऊपर 160 है, यहाँ पे 70, ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाना है, इतना ही लेके जाना है। फिर वे बायां मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुख है तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, और कितना मीटर चला है, 35 मीटर। इसके बाद देखिए फिर वे दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, अब यहाँ तक चल गया ये। अब देखिए ज्यादा भी नहीं चलाना है, क्योंकि 70 और 90 कितना होता है, 160 ही होता है, तो ये बिल्कुल इसी पॉइंट के नीचे ही रखना है इसको। मेरे हिसाब से डिस्टेंस ही पूछा होगा। एक उपहार की दुकान पर पहुंचता है, ये उपहार की दुकान हो गई, उपहार की दुकान सेम के घर से कितनी दूर है और किस दिशा में। अब सेम के घर से पूछा है, घर के सापेक्ष ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, और टोटल डिस्टेंस देखिए 50 ये था, 50 ये था, और 35 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 85। तो 85 देखिए साउथ की तरफ आएगा, सी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव सी ध्रुव एच के दक्षिण में है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि वो उसी टाइप में है लेकिन डिस्टेंस नहीं दे रखे, ठीक है। ध्रुव सी जो है, अपन ध्रुव ध्रुव रहने देते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। सी जो है एच के दक्षिण में है, एच के दक्षिण में, एच ये है और इसके दक्षिण में सी है, मतलब कि आपके साउथ है, ठीक है। और आर के पूर्व में है कौन, अब और बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सी की ही बात हो रही है। सी एच के तो दक्षिण में है और आर के पूर्व में है, तो आर के पूर्व में है तो आर को यहाँ लगा दीजिए, ये इसका पूर्व दिशा हो जाएगा, आर का पूर्व दिशा ही हो जाएगा। तो ये तीन तो सेट हो गए। ध्रुव एम, ध्रुव आर के पश्चिम में है, एम जो है वो आर के पश्चिम में है, आर का पश्चिम ये है, और यहाँ पर कौन बैठा है, एम साहब बैठे हैं। ए जो है एम के दक्षिण में है, ए जो है एम के दक्षिण में है। आपसे पूछा गया है एच के संदर्भ में आर की स्थिति क्या है, एच से आपको देखना है और आर कौन सी दिशा में दिखेगा आपको, नीचे ये जो दिशा जाती है आपकी साउथ वेस्ट जाती है, जब मतलब कि दक्षिण पश्चिम, ठीक
ठीक है, तो सही आंसर इसका सी होने वाला है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस कर लिया है, आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है एक्स बिंदु से शुरू होकर के आदित्य दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। तो देखिए ये बिंदु एक्स है, यहाँ से चला और दक्षिण की ओर कितना चला है, 30 मीटर चला है। फिर वे बाएं मुड़ता है। अब मुख देखिए इस तरफ है, तो बायां किस तरफ होगा, इसी तरफ ही होगा। 20 मीटर चलाइए इसको। फिर वे दाएं मुड़ा। अब मुख इस तरफ है, तो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। 10 यहाँ चला दीजिए इसको। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। अब देखिए 40 मीटर चलाना है, तो देखिए 20 तो आप यहाँ तक चलाइए और 20 थोड़ा सा और आगे ले लीजिए। सब डायग्राम का ही गेम है। अगर डायग्राम आपका अच्छे से बना हुआ है तो 90% ये डायरेक्शन का क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है, इसलिए डायग्राम सही से बना है। अंत में वह आखिरी बार दाएं मुड़ा और बिंदु वाई पे पहुंचने के लिए 40 मीटर चला। तो देखिए बाएं मुड़ा है, यहाँ तक इसको चलाना है, क्योंकि मुख इस तरफ है तो बायां ऊपर की तरफ होगा। अब 10 ये 30 ये ओवरऑल 40 ही हो गया ये, ठीक है। और ये बिंदु कौन सा है, वाई है। आपसे पूछा क्या गया है, बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में। बिंदु एक्स पूछा गया है, बिंदु वाई से, तो बिंदु वाई से जिससे पूछा जाए उसी के ही सापेक्ष डायरेक्शन लीजिए। तो इसका डायरेक्शन देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब कि पूर्व कौन सी होती है, अपनी ईस्ट। अब अगर डिस्टेंस देखिए, मैंने दोनों ही चीजें क्वेश्चन में इसलिए डाली ताकि आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों निकालना आसानी से हो जाए। तो डिस्टेंस पूछा गया था, मैंने कहा था 20 ये है, तो 20 ये है, तो ये 20 तो कट गया, बच गया कितना, 20 डिस्टेंस। तो टोटल ये जो डिस्टेंस है वाई से एक्स का वो 20 का बच गया। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में ईस्ट, ठीक है, ये 20 मीटर पूर्व दिशा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरोनिका एक बिंदु से पश्चिम की ओर 25 मीटर चलती है। वेरोनिका आ गई यहाँ पे, ये 25 मीटर हमने यहाँ चला दिया है इसको, मजा आ गया, चलो 25 मीटर चला करके। फिर दाईं ओर मुड़ी और 5 मीटर चली। दाईं ओर कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि मुख पश्चिम की तरफ है। 5 मीटर चली। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर मुख जिस तरफ है दायां बायां किस तरफ होता है। आपको अगर दिक्कत होती है इस तरीके से डायरेक्शन बनाए, ये होता है वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इसके लिए दायां बायां यहाँ, ये मैंने स्टार्टिंग में सब बता दिया था। अगर अभी भी दिक्कत होती है तो साइड में ही डायग्राम बना करके फिर सोल्व करें, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वहां से वह दाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। अब मुंह किस तरफ है, तो दाईं ओर। अब देखिए 15 मीटर चली है, ज्यादा आगे मत ले जाना, यहीं तक ही ले जाना, क्योंकि नीचे 25 है, ठीक है। ये 15 मीटर चला दिया मैंने। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 5 मीटर चली। अब यहाँ मुख है तो दायां किस तरफ होगा, यहाँ होगा। देखिए बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी, इसको 5 मीटर चलने। अब इससे उसे किस तरफ मुड़ना चाहिए और शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए कि, अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन। अभी तक तो डायरेक्शन पूछ रहा था, अभी बोला कौन सी, राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। मुख अगर इस तरफ है, आपको यहाँ जाना है, तो कई लड़कियां जो डायरेक्शन में कंफ्यूज होती हैं, वो इसको तो क्या बोल देंगी कि भैया दाईं तरफ मुड़ना है, क्योंकि उसको अभी भी ये दायां ही दिख रहा है। लेकिन असल में मुख इस तरफ है तो उल्टा हो जाता है, ये वाला जो डायरेक्शन है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है। बाकी बची डिस्टेंस की बात, तो वो हमें निकालने में दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये 15 है, ये 25 है, जो बच गया वो कितना हो गया, 10। तो 10 लेफ्ट आएगा, सी इसका सही आंसर है, लेफ्ट टर्न करेगी और 10 मीटर टोटल डिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। टॉपिक वाइज हमारी ये सीरीज चल रही है पटवार की, कोडिंग डिकोडिंग मैंने डाल दिया है, डायरेक्शन आपके सामने है ही। इसके अलावा आपके सामने सारे टॉपिक आएंगे जो जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे, प्लस उसके साथ में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रैक्टिस के क्वेश्चन अगर आप खुद से घर से करना चाहें, वीडियो नहीं देखना चाह रहे, तो टेलीग्राम पे ही हमारे चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।